फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेकिंग सेल्फ नोट्स और सेल्फ स्टडी के बारे में। जी हाँ, कोविड कंडीशन और पेंडेमिक कंडीशन जो है, इसकी वजह से क्लासरूम टीचिंग बुरी तरह से हैम्पर हुई है और बच्चों पे पूरा का पूरा प्रेशर आ गया है सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट्स बनाने का। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का काम कर रही है कुछ बच्चों के लिए और आपके लिए भी हो सकता है। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल ऑफ यू। जी हाँ, यहाँ पर आप अपने से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और यकीन मानिए वो नोट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे किसी और के नोट्स से। तो आज बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहली चीज़, सेल्फ स्टडी कैसे करें। ये सेल्फ स्टडी करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रीडिंग हैबिट को अपने अंदर इंक्रीज करिए। आपको रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और उसे समझें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है अपने नोट्स को प्रिपेयर करना। आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा जो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हैं। पहला काम आपको नोट्स बनाने के समय ये करना है कि आपको अपने चैप्टर को थरली रीड कर लेना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए आप क्या करने वाले हैं और किस टॉपिक के बारे में नोट्स बनाने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। नोट्स बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई साइंस भी एक साथ बनेगा एक ही तरह से और एसएसटी भी और हिंदी भी और इंग्लिश भी। जी नहीं, अलग अलग तरीके से नोट्स बनता है। जैसे मान लीजिए जो भी लिटरेचर वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, जो लिटरेचर आपके इंग्लिश और हिंदी हो गया, वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और समरी पे फोकस करना है, जो आप अपनी लैंग्वेजेस में लिखिए। और इसके लिए आप थोड़ा बहुत एजुकेशनलिस्ट की मदद ले लीजिए, जो यूट्यूब वगैरह में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह हैं अच्छे, उनमें से एक मदद ले सकते हैं। सेकेंड, आप अपने टीचर्स वगैरह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ से थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। इसके बाद कुछ सिंपल वर्ड्स को यूज़ करिए जो आपको रिमेंबर रह जाए, याद रखें और डे टू डे लाइफ में आप जो यूज़ करते हो, और उसके यूज़ के साथ आप चाहे तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप मोटा सा एक खर्रा बना लीजिए, एक पूरी किताब बना दीजिए। नोट्स छोटा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अब हम अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नोट्स जब भी आपको बनाने हैं, सबसे पहले आपको हर टॉपिक का डेफिनेशन लिखना है। सेकेंड, उसके लिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से, अपने इनोवेशन के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो आपको समझ में आए, जिससे कि जब भी कभी आप उस एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको वो टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें आप बाइलिंगुअल फिर से हो सकते हैं और साथ ही साथ रियल लाइफ सिचुएशन को यूज़ कर लीजिए। फिल्म्स वगैरह जो आपको अच्छे लगते हैं उनके कैरेक्टर्स के नाम यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वो चीज़ें याद रह जाएंगी। बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जिन्हें लर्निंग सब्जेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एसएसटी वगैरह। हिस्ट्री वगैरह में कहा जाता है यार बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है, चीज़ें लर्न नहीं होती प्रॉपरली, समझ नहीं आता, तो इसके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन सब्जेक्ट्स में। तो नोट्स बनाने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा इनोवेशन आपको यूज़ करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ें या समझें उसे केवल पढ़िए मत, उसे एक तरह से अपने दिमाग में वीडियो या फिल्म के फॉर्म में चलाइए। उस चीज़ में सोचिए कि अगर आप होते तो क्या करते, आप हैं तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर आप गांधी जी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन्हें नोट से याद रख सकते हैं, करेंसी नोट्स वगैरह से। आप बूढ़ा आदमी लाठी लिए, ऐनक लगाए, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं, तो आपको पहली चीज़ तो एक बैकग्राउंड दिमाग में तैयार हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद जब आपको उस चीज़ का नोट बनाना है तो सबसे पहला एक काम करा करिए कि पीछे के जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि ये जो चीज़ आ रही है वो क्यों आ रही है या क्यों हो रही है, इसके पहले क्या हुआ था, जिससे कि आप चीज़ों में कनेक्शन बना पाएंगे, एक स्टोरी के फॉर्म में लेकर चल पाएंगे। इसके बाद कोई एजुकेशनलिस्ट का अच्छा वीडियो, जैसे यूट्यूब वगैरह में फॉर इंस्टेंस मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा सकते हैं। अपने टीचर्स जो आपके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से वर्ड्स ले सकते हैं। फिर अपनी नॉलेज और अपनी लैंग्वेज में उसको बनाइए, भले ही वो थोड़ी सी बाइलिंगुअल ही क्यों ना हो, और उसमें छोटे छोटे वर्ड्स यूज़
करिए जो आप डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रखिए, नोट्स जो होते हैं वो अपने सेल्फ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नोट्स दूसरों को समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, दूसरे बच्चे देखते हैं या दूसरे टीचर्स वगैरह देखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या है, रबिश है, ये नोट्स कैसे हैं तुम्हारे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपरली उसे अपने तरीके से कस्टमाइज करके बनाइए, क्योंकि वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। वो दूसरे को भले ही ना समझ में आए, लेकिन आपकी लैंग्वेज और आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस डालिए, राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ समझते हैं तो आपको लास्ट में एक्सप्रेस हमेशा इंग्लिश में करना है उसे। तो जब आप इंग्लिश में उसे एक्सप्रेस करें तो यू शुड एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सप्रेशन के लिए, जो आपको फाइनल में देना है। लेकिन उससे पहले जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, इट शुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से इसको शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।